हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में क्या है कि एक चेन है विच इज प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल with 1/5 of its length hanging over the table. If the chain has length L, mass M, the work required to be done to pull the hanging part back onto the table. क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं एक बार। आपको ये पूरी की पूरी चेन दिखाई दे रही होगी। अब इसमें चेन का जो कुछ पार्ट है वो टेबल के ऊपर है, बाकी बचा हुआ पार्ट लटका हुआ है। अब जितना हिस्सा लटका हुआ है उसकी लेंथ आपको यहां दे रखी है, वो है क्योंकि 1/5 का है तो 1/5 का मतलब टोटल लेंथ L है, तो उसका 1/5 मतलब L/5 पार्ट जो है वो लटका हुआ है। पूरे चेन का जो मास है M है, तो हैंगिंग पार्ट का जो मास होगा वो होगा M/5। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या किया इन्होंने कि ऊपर जो चेन रखा हुआ है उस चेन को इन्होंने पुल किया ताकि ये लटके वाले पार्ट को वापस टेबल में लाया जा सके। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितना वर्क किया होगा। अब हमें पता है वर्क का फॉर्मूला तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें यहां दो चीजें ढूंढनी है। एक कि फोर्स कितना लगाया, दूसरा हमें फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब भी बच्चों ये चेन वाला पार्ट होता है तो हम हमेशा सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट को काउंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि ये पूरी की पूरी चेन तो टेबल में आ जाएगी खींचने पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये जो पूरा का पूरा जो चेन है इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है। तो एक्चुअल में पूरी की पूरी चेन को खींच रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसके सेंटर ऑफ मास को खींच रहे हैं। और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है यही काउंट करना है हमने। तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास की ये पूरी की पूरी चेन की लेंथ L/5 है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हाफ वे होगी, जो कि हो जाएगी L/10। 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो पूरे के पूरे चेन को, इस पूरे के पूरे चेन को खींच रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब है कि आप उसके सेंटर ऑफ मास को खींच रहे हैं। तो चेन को खींचने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वही वर्क करना पड़ेगा जो इस सेंटर ऑफ मास को करना पड़ेगा। अब आपको ये पता है कि ये जो लटका वाला पार्ट है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और वेट का फॉर्मूला mg होता है। मास इसका M/5 है और ये g है, तो नीचे की तरफ इतना वेट एक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इस चेन को भी इतने ही फोर्स से हमें यहां पर खींचना है। तो कितने फोर्स से हम खींचेंगे? M/5g, क्योंकि हम कोई एक्सेलरेशन नहीं चाहते यहां पर। तो वर्क डन निकालना है, तो फोर्स हमें पता लग गया कि जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा इस हैंगिंग चेन का, उतना ही फोर्स हमें यहां की तरफ लगाना पड़ेगा, जो कि होगा M/5g। ये तो हो गया फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब कितना खींचेंगे, कितना दूरी तक खींचेंगे। सिंपल सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, चेन की लेंथ वैसे तो पूरी L/5 है, लेकिन क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को काउंट करेंगे, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास यहां लाई कर रहा है, तो हम सिर्फ L/10 डिस्टेंस ही खींचेंगे ऊपर तक। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा L/10। और इन सबको सॉल्व कर लो, ये आ गया mgL/50। तो ये हमारे पास आ गया यहां पर वर्क डन। तो इतना वर्क किया जाएगा इस हैंगिंग चेन को खींचने में। काउंट कर लें, ये जो बी जो ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।